बस इस जीवन को इनकी कृपा के आदर में समर्पित कर दो। जो आप पर कृपा हुई है ये अलौकिक है, अहेतुकी है और निश्चित ये परम कल्याण के लिए ही हम पर कृपा हुई है। जब जिस जीव के आवागमन चक्र का अंतिम जन्म होता है तो उसे नाम रूप लीला धाम का महामहिम स्वरूप श्रवण कथन करने का सौभाग्य, संत समागम और आराधना उपासना पद्धति ये प्राप्त होती है। महापुरुषों के वचनों के अनुसार जो हमें प्राप्त है ये हमारे अंतिम जन्म की सूचना है। यदि हम कृपा का आदर करते हुए जो उपासना पद्धति मिली है उसमें अपने जीवन को अर्पित कर दे तो प्रियालाल की अहेतुकी कृपा से यह हमारा आखिरी जन्म होगा। दुख क्लेश अशांति सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहि न भवता नापि संसार मध्ये विद्यादानाध्वराद्यै कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा अद्याहारे पियादृच्छिक उर्गुणवानप्यहो समृतात्मा श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मट सखे सर्वतो मुक्त संगः। हे भाई, यदि तुम्हारा मन ऐसा प्रलोभन दे रहा हो आपको कि ये भोग तो भोगा नहीं, अगर भोग लूं तो हमारा मन शांत हो जाएगा, ऐसी बात मत मानना। ये आपको फंसा रहा है, क्योंकि भ्रातर भोगा सुभक्ता का इह न भविता नापि संसार मध्य, कोई ऐसा भोग नहीं है जो तुमने संसार में भोग न लिया हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत जन्म हो गए हैं। इस माया के प्रभाव से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाने के कारण तुमको ऐसा लगता है कि अगर ये मैं भोग लूं तो मेरा मन शांत हो जाए, तो ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी खेल रहा है। तुम्हारा अंतःकरण जो बुद्धि मन चित्त अहंकार है ये तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। जब इसे भोगों में उतारोगे तब ये फिर निर्णय करेगा। अंतःकरण इसमें वो नहीं, इसमें होगा सुख, इसमें नहीं इसमें होगा, पूरा जीवन बर्बाद कर देगा। कौन सा ऐसा भोग है जो तुमने उपभोग नहीं किया? सुभुक्ता खूब अच्छी तरह से भोगा है, पर इस माया ने ऐसे विस्मरण को प्रकट कर दिया है कि तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पहली बार संसार में आया हूं तो पहली बार तो मुझे भोग लेना चाहिए। एक धनी घर के उपासक वैराग्य भावना से चलने की चेष्टा कर रहे थे तो परिक्रमा में मिलते थे। एक बार उन्होंने कहा, मेरा मन ऐसा कहता है, जैसा ये महापुरुष जन इशारा करते हैं कि एक बार तो मैं भोग के देख लूं तो अपने मन को समझा लूंगा। नहीं, ये ऐसी फिसलन है, इसमें जो फिसला तो गुरु कृपा हरि कृपा ही आपको पुनः चढ़ा सकती है, नहीं तो ये फिसलता ही चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर आप ये उत्साह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है। देख लेना, ये उत्साह भी खो देंगे। जैसे जैसे आप धर्मयुक्त विषयों का सेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग, वैसे वैसे आप में एक ऊर्जा शक्ति, एक अध्यात्म बल, निर्णय करने की शक्ति, दुखों को सहने की शक्ति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, ऐसा एक ओज तेज बल ये प्रकट हो जाएगा। ये जो आप निराश हताश उदास इसी मन की सलाह के कारण हुए हैं। इसलिए हे उपासक, हे भाई,
तुमने सब भोग भोग लिए हैं, मन की इस चाल में मत फंसना। ये तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रभु को रिझाने के लिए है। कभी मान बड़ाई में, कभी भोग वासना में, कभी शरीराभिमान में, कभी मोह ममता, ये ऐसे फंसाती रहती माया। विद्यादानाध्वराद्यैः कति कति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा। कभी कभी मन धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि की भावना से अहंकार को पुष्ट कराने लगता है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 धर्म है। बुद्धि का काम निश्चय करना है, मन का काम संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन, अहंकार का स्वीकार करना। मैंने ये कर्म किया, मैं ऐसा कर्म करूंगा, मैंने ये भोगा, आगे ऐसा भोगूंगा। ये जो अहंकार को पुष्ट करने के लिए धर्म की आड़ में दान पुण्य आदि करते हुए हम अहम को बढ़ावा देते, ये माया का फसाव है। अपनी वस्तु मानकर दान करने से ठीक है, कई गुना वो मिल जाएगी आपको, पर जितनी आपके पास है उतना आपको वो दुख दे रही है, भगवत विस्मरण करा रही है, अहंकार बढ़ा रही है, तो उससे 10 गुना और बढ़ जाएगा, तो अशांति तो और बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है वैभव बढ़ने से शांति होती है? नहीं, ज्ञान बढ़ने से शांति होती है। त्यागाच्छांत्यनंतरम, विवेक के द्वारा असत वस्तु, असत पदवी, असत क्रिया, असत चिंतन, जब इनका त्याग होता है तो शांत हमारा स्वरूप है, क्योंकि हमारे अंशी भगवान का शांत स्वरूप है। शांताकारम भुजग शयनम। देखो, कोई सांप पे लेट के भी शांत रह सकता है, और ये तो भगवान शेष जी और उनकी गोद में लेटे हुए हमारे प्रभु कैसे शांताकारम। तो हमारा स्वरूप क्या है? शांत है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड अपार समाधि, परम शांति। तो ये जो हमारा मन हमको संकल्प विकल्प में फंसाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये कर दूं तो ये मिल जाएगा, करो, अपनी वस्तु मान के नहीं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, हे प्रियाजू, आपके द्वारा जो सेवा सामग्री दी गई है वो सेवा सामग्री आपके चरणों में समर्पित है। इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी, आप महान शांति को प्राप्त होंगे। क्रिया वही है, अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़ के मिलेगी, और प्रभु की वस्तु मान के दोगे तो प्रभु मिल जाएंगे, जो परम लाभ है। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। श्रीपाद कह रहे कि विद्या, माया के 2 स्वरूप हैं, एक है अविद्या और एक है विद्या। दोनों माया ही हैं, पर विद्या में भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, और अविद्या भगवान से विमुख करके नाना प्रकार के भोगों में फंसाती है। दोनों माया ही। पर जो विद्या पढ़ करके उसे अभिमान से युक्त कर लिया जाता है, वो फंसाने वाली ही बन जाती है, क्योंकि वो भी माया ही है। मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मुझे बहुत आता है, मुझे सब ज्ञान है, मैं विद्वान हूं, ये ठीक नहीं। ये अहंकार आपको फंसा देगा, ये मुक्त करने वाला नहीं है। मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चयुसुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तुम्हारी विद्या के प्रभाव से अविद्या नष्ट हो जाए और समदर्शी दृष्टि प्राप्त हो जाए, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाए, ये विद्या का लाभ हुआ। पर हम विद्वान होकर विद्याभिमान करके अगर अपने को और बांध रहे हैं तो विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। श्रीपाद कह रहे हैं जगत ख्याति पूजाद्य लब्धा। कोई मुझे बहुत अच्छा कहे, बहुत बड़ा दानी है, बहुत भगत है, बहुत सेवक है, आदि आदि, यदि ऐसी सुनने की इच्छा है आपको,
ऐसी ख्याति पाने की इच्छा है तो ये भी माया का जाल है जो आपको आवागमन में बांध करके कष्ट देगा। विश्वास कीजिए महापुरुषों के वचनों पर। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के दासत्व से युक्त हो जाएंगे, उनके महामहिम नाम का जप, उनकी चरण सेवा, उनके गुण कीर्तन, तो आपका यश तो अपने आप हो जाएगा। पर यदि आप चाहेंगे यश और उसमें राजी रहेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। स्वार्थ तो जय जयकार लोग करेंगे पर परमार्थ नहीं बनेगा। फिर लाभ क्या मिला? अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। अब तुम हमारी बात मान लो, श्रीपाद कह रहे हैं अद्याहारेपि यादृच्छिक, भगवान की जैसी इच्छा हो, जो वो तुम्हें जिस परिस्थिति में रखे हैं उसमें संतुष्ट हो जाओ। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगे। अपनी ऐसी वृत्ति बनाओ कि भगवान से भी मांगने की इच्छा ना हो। जैसे वो मुझे रख रहे मैं उसमें राजी हूं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है ये। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक कामना रहती तब तक स्वप्न में भी जिसे सुख कहते हैं उसका अनुभव नहीं होता। जागृत की कौन कहे? आप कामना में ही सुख ढूंढ रहे हैं, और सिद्धांत कह रहा है कि अछत काम सुख सपने नाही। यदि हृदय में कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कामना कैसे नष्ट होगी? बोले जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। मैं सदा संतोष धारण करूंगा कि मेरे प्रभु ने जैसा विधान कर दिया है हमारे लिए पर्याप्त है। जथा लाभ। आद्याहारेपि यादृच्छिक, जो हमारे आराध्य देव है उनकी इच्छा के अनुसार हमें आहार वास वस्त्र व्यवस्था और संग, ये जो कृपा करके मिला है, हमको अब आकांक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु की। सच्ची मानो जैसे कोई प्रश्न करे कि हमें सत्संग की आकांक्षा करनी चाहिए, हमें भगवत चरणारविंद के धाम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। यदि आप ठीक से भजन करते हो तो आपको कोई आकांक्षा करने की जरूरत नहीं। आगे से आगे वो जहां पहुंचाना जो करना अपने आप करेंगे। हम वृंदावन को जानते भी नहीं थे, पहली बार स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, क्योंकि अपने लोगों की अंतर्दृष्टि रहती थी, एक एक हरकत पर नजर थी अंदर की, बाहर का तो मतलब ही नहीं था। भगवान की ऐसी असीम कृपा रही है कि यौवन अवस्था में कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला हो, ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना। ये ऐसी दुनिया का प्रपंच तो बहुत दूरी बात है, कभी पंखा के नीचे सोए हो ऐसा अनुभव नहीं वृंदावन के सिवा। एकमात्र अंतर्दृष्टि, मेरी वृत्ति कहां है, बस इसी पर रहती थी। कहां है मेरी वृत्ति? बस हर तरह से इस मन को देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मामू को मार्ग में पीएचडी किए हैं, तो साधक उपासक साधु महात्मा केवल मन पर दृष्टि रखते हैं। सारी पढ़ाई मन की है, इसमें और कोई बाहरी बातें नहीं है। इसमें परम सिद्धि का जो लाभ होता है वो केवल मन पर दृष्टि रखी जाती है। उसी को दृष्टि में रख करके सृष्टि से बचा के और भगवान के चिंतन में लगाना, बस एक लगन लगी हुई, कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे वहां कोई ये गुंजाइश नहीं थी। भोग सामग्री, भोग वार्ता, भोग दृश्य, घाटों में कहां गुंजाइश? दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों में थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला, नहीं तो हर हर महादेव, शांत एकदम। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश हताश
और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। आप समझिए वो परिस्थिति अगर ना मिलती तो शायद है कि वो अनुभव भी ना होता। जो अनुभव, एक जो निश्चिंतता, निर्भयता, एक ठसक, हर समय नवीन उत्साह, वो भगवान ने जैसी परिस्थिति चयन की थी उसी में राजी होने से हो गया। एक बार इतने भूख से व्याकुल हुए तो दो संत आए काशी के, और ऐसा कहाँ रहते हो? घाटों में रहते। भोजन जो महादेव जी दे देते। या घाटों में कौन देता है? अन्नपूर्णा। कभी सतुआ, इतना जिससे भिखारियों को लोग बांटते हैं, 2-4 किलो सतुआ लिया, 50 बैठे हैं, ऐसे ऐसे डाल दी। तो कमंडल का ढक्कन होता था, ऐसे रखा, कोई 1 पीस बर्फी रख दी ऐसे, बोले आओ चलो आज तुम्हें भोजन पवाते हैं। देखो मन की बात प्रभु ने सुन ली, लेकिन हंसी की बात, ले गए कमरे में बैठाला और 2 घंटे बाद आए। रात हो गई थी, शाम के बैठते थे जाके, और आए, बोले हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता है, आप खाते हैं? ये तो नहीं बन। अच्छा महादेव। हाँ निकले, खूब हंसे कि ए मन, देखा तेरी चालबाजी नहीं चली। नियम लिया था कहीं नहीं जाएंगे, पर इतनी व्यवस्था हम अपनी तरफ से ले गए, और देखा तुम्हें उत्तर दिया महादेव, चल आज के बाद कोई बुलाए भी तो नहीं जाला है। जथा लाभ संतोष सदा काहू, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, सच्ची मानिए तुम्हारे कल्याण के लिए वैसी परिस्थिति आवश्यक है। आप कह सकते हो बड़ा घर में प्रतिकूलता रहती, जरूरी है प्रतिकूलता। भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें प्रतिकूलता मिली जरूरी है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को मिली है। आप तो अभी भक्ति के मार्ग में कदम रखना चाहते हैं, और जो भक्ति के सुभट हैं उनके साथ भारी से भारी प्रतिकूलता हुई। हम प्रतिकूलता का निरादर न करें, वो भगवत कृपा है जो मुझे दलदल से निकाल रही है। सबका स्वरूप सामने आ रहा है। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परे सब कोय। तो अद्याहारेपि यादृच्छिक उर्गुण वा नप्यहो समृतात्मा। जब आपको जैसी परिस्थिति में रखा गया उसके बदलने के लिए आप दिखावा न कर दे। दिखावा होता है। ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए एक महापुरुष मिले थे, उन्होंने कहा था कि अपने गुणों को प्रकाशित ना करे, मौन का आश्रय ले, और ऐसे जैसे कोई विक्षिप्त हो ऐसे रहे, फिर उसकी जो यथालाभ व्यवस्था होती उसमें रहे तो उसे बहुत जल्दी ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। अपने गुणों को प्रकाशित करके, अपनी महिमा को प्रकाशित करके उसका उपभोग करने लगे तो फिर वो स्थिति से गिर जाता है, वो उस चरम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य अनुभवी महापुरुष, यहां कह रहे उर्गुण वानप्य हो समृतात्मा। आप अपने गुणों को प्रकाशित करके ऐसा कहीं उपभोग तो नहीं कर रहे, अपने सम्मान का गुण प्रदर्शित करके, चाही हुई वस्तुओं का, मानी हुई मान्यता का यदि उपभोग कर रहे हैं तो आप अपने मार्ग से गिर जाएंगे। आपको गुण प्रदर्शन नहीं करना। हम प्रभु के गुण गा रहे हैं, प्रभु का नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का जस गा रहे हैं। हजारों को लाभ मिले, लाखों को लाभ मिले, करोड़ों को मिले, सबका मंगल हो, कोई परेशान। यहां कह रहे कि अपने गुणों का प्रदर्शन करके प्राप्त विषयों का सेवन उपभोग करना, विषय आए स्वीकृत नहीं हृदय में, जथा लाभ संतोष सदा। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कोई प्रश्न नहीं है। चित्त का समाधान हो चुका है, अब कोई परेशानी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। बहुत उत्तम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं उपासक के। श्रीमद वृंदावनेस्मिन् सतत मठ सखे सर्वतो मुक्त संगा। ये अमृतमय वचन। वृंदावन में
तुम्हारा आगमन हुआ, वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास, तो यहां किसी का संग मत करना। कह रहे हैं सखे सर्वतो मुक्त संगा। सर्व संग और संत संग इस सर्व में नहीं आता। जो भगवत अनुराग में रंगे हुए महापुरुष हैं, तो भगवत प्राप्त संतों ने भी ऐसी आकांक्षा की कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवतों का संग मिले, क्योंकि बिना उनकी चरण धूल में बैठे, उनकी चरण धूल से अभिषिक्त हुए ना तत्वबोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। तो संतों का संग ही सर्व संग का त्याग कराता है। इसीलिए श्री भगवान ने अपनी प्रसन्नता, अपनी प्राप्ति के उपाय का जब वर्णन किया तो कह रहे हैं व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधित सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। बड़े बड़े व्रत नियम और तीर्थ यात्रा धर्म आदि, इन सब के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय आदि, देवताओं का यजन पूजन आदि, इनके द्वारा मेरी प्राप्ति उतनी संभव नहीं जितनी संत संग से। क्योंकि संत संग क्या करता, सर्व संगोपहो हिमाम, सर्व संगों का त्याग करा देता है। जो आसक्ति संसार में, विषयों में, व्यक्तियों में, वही आसक्ति यदि संत महात्मा में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार शास्त्रों में पाया गया है। तो यहां जो सखे सर्वतो मुक्त संगा, उसका भाव है जो प्रभु से विमुख जन है उनसे हमारा परिचय भी नहीं होना चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाई, हम नहीं पहचानते किसी को, नेत्र नीचे हैं, अपने मार्ग को देख रहे हैं और अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहे हैं। जो मिलता है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, ऐसे भाव से। कहीं कोई सांसारिक भाव, सांसारिक संबंध नहीं। सांसारिक प्रपंच को स्वीकार करने वाला उपासक उपासना में आगे बढ़ नहीं सकता। अपने गुणों को प्रयोग न करते हुए, जो हमारे अंदर भागवतिक गुण हैं, वो प्रभु की महिमा को, प्रभु के यश को गान करके जगत मंगल के लिए हैं। अपने में विशेषता का भाव आ जाना पतन का लक्षण है। मैं इनसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं, मैं महान हूं, ऐसी बात मलिन अंतःकरण में आती है, निर्मल अंतःकरण में नहीं। जितना अंतःकरण निर्मल होता जाएगा उतने ही ये भाव खत्म होता चला जाएगा। और जिसका संपूर्ण अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि मैं चराचर जगत का सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सबसे बड़ी बात आ गई। तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास, किसी से कोई परिचय नहीं। जैसी परिस्थिति में प्रिया प्रीतम रख रहे हैं वो हमारे योग्य है। हम अपने गुणों का प्रदर्शन करके किसी भी वासना की पूर्ति की चाह न रखें। हमारा एकमात्र उद्देश्य भगवत प्रसन्नता, दान पुण्य आदि करके सब कर मांगत एक फल रामचरण रति हो। सारी चेष्टाएं हो रही, इसका फल है मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए, मुस्कुराकर एक बार हमारी तरफ कृपा कटाक्ष कर दे। किसी से भी ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं प्रभु और गुरु के सिवा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा। ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं, दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव, जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं। प्रेमी जन वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं।
प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही के आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना चाहिए पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपातेन और फिर दैन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा ना रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा समिति ये वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे, उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था नहीं। अब किधर के लिए? तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए? क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं, बस अंदर से आया अब तो गया। हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो। जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए,
परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणित मयसो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तब आगे एक चाह पैदा होती कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी संत आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो मां मे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। वही ठाकुर जी कह रहे कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा यह भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में, सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु हैं। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं, पक्का। और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं। फिर कीन हो इस कबहू अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयस रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी फोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं, ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। प्रभु ये कि आपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया। मम इच्छा कहा दीन दयाल, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी, तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो। अपेक्षा रखना और यश कीर्ति, नाद्र तो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया हूं, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें। तब उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक है। पूरी साधना भगवत प्राप्ति की एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है। एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, कि स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है। मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का।
तो बोले त्यज लोक धर्मान, ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्य। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देते। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है। पर कामना और तृष्णा का त्याग करके, जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपये वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपये आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपये का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म, उसके ऊपर विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरि ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है जो तुम समझना
चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है, हमारे माई श्यामाजू को राज। अभी धूप लगी नहीं इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभालने तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचते हो श्री जी की दास्ता, खास न देवैर ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्त न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है, नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे तो व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले। चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य खिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, हम तो इसे देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये एकदम ऐसे आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संत जन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव हो करके तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा, फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे। आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या, शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात कह रहे, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवे आश्रिता। शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था।
हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं। दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं। और अम्बरीश जी समर्पित है, बस ये अंतर है। वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु है, जो सब रूपों में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम हैं। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टीका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोथ वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन हैं, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा। और जो भगवत प्रेमी महात्मा हो, काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना।
किम ना देहोथ वैक्षी, आप अपने देह की भी परवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम न रूपेक्षा कदापि, हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं, वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी।